हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी आ रही हैं कि जैसे जैसे फुल मून पास आ रहा है, फुल मून यानी कि 10th ऑफ जुलाई जितना पास आ रहा है उतनी ही एनर्जीज़ हैवी होती जा रही हैं। एज पोर्टल की एनर्जीज़ हैवी थी, अब फुल मून की एनर्जीज़ भी हैवी हैं। इमोशनल पर्जिंग, स्टकनेस और कन्फ्यूज़न ये सब बना रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। डीएम जो है इस टाइम पर आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, क्लैरिटी में आने का ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज़ जो ट्रांसफॉर्मेशन ये फुल मून लेकर आ रहा है उसके बाद डीएम को क्लैरिटी मिलकर ही रहेगी। डीएम जो है क्लैरिटी में आकर ही रहेंगे। तो डीएम जब क्लैरिटी में आ जाएंगे उन्हें पता चल जाएगा कि इस कनेक्शन का मतलब क्या है, कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, कनेक्शन क्यों है, क्या है, कैसे है, सब कुछ ठीक ठाक से पता कर लेंगे। उसके बाद में मतलब ऑब्वियसली वी नो दैट कि उन्हें ये नहीं पता कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर ये कुछ भी, मतलब ये ज़्यादा कुछ उन्हें नहीं पता, हीलिंग करनी है, कुछ करना है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि आई हैव टू बी अ गुड पर्सन और ये कनेक्शन जो है ये मेरा कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ का है, सोल कनेक्शन है, तो मुझे शायद इनके लिए ही बनाया गया है या फिर हम एक दूसरे के लिए बने हैं। बस दैट्स इट, इतना उन्हें पता चलता है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो डीएम इस क्लैरिटी में आएंगे कि कौन उनके लिए है, कौन उनके लिए नहीं है। एज़ वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में घिर गए थे, कुछ ने कन्फ्यूज़न में आकर गलत डिसीज़न भी लिए, बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं वो सारे लोग डीएम्स, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है उन डीएम्स के लिए। लेकिन जिन्होंने गलत स्टेप नहीं उठाए थे, सिर्फ सेपरेशन में हैं, तो दे आर के चला जाए अपने डीएफ के पास, लेकिन स्लो एनर्जी रहेगी। एज़ यू नो दैट के सैटर्न की एनर्जी इस टाइम पर एक्टिव होगी, तो स्लो एनर्जी रहेगी। और कार्मिक अटैक्स, एज आई टोल्ड आपको कि कार्मिक्स अटैक कर रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि डीएफ डीएम के पास जा रही है, डीएम को क्लैरिटी मिल रही है, डीएम डीएफ के पास जा रहे हैं, डीएम को ये पता चल जाएगा कि डीएफ ही उनके लाइफ पार्टनर हैं या फिर डीएफ ही उनका मतलब पर्पस है, फ्यूचर है, यू कैन से। ठीक है, तो जब उन्हें पता लगेगा तो वो और ज़्यादा एक्टिव होंगे, और ज़्यादा एक्टिव होने का मतलब कार्मिक अटैक्स इंक्रीज़ होंगे। जो मैंने आपको बताया था, सपने में आना, परेशान करना, आपको बोलना कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो, कन्विंस कर लेना, मैनिपुलेट कर लेना, वो सब बना रहेगा कार्मिक्स की तरफ से। बट ये सिर्फ उनके लिए ज़्यादा होगा, सिर्फ उनके लिए ज़्यादा होगा, अदरवाइज़ सेम लेवल रहेगा। जिनका यूनियन बहुत करीब है उनके लिए सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, बाकी लोगों के लिए वही नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग रहेंगी कि हाँ सपने आते हैं एंड ये विजन्स आएंगे बहुत ज़्यादा कार्मिक्स के। आपको दिख सकते हैं 3D लाइफ में भी, फिज़िकली आपको दिख सकते हैं डीएम। डीएम नहीं, कार्मिक के सामने से आ जाएं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, डराने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, तो आपको कामली हैंडल करना है। इट्स अ टेस्ट फॉर यू, बिकॉज़ आप जब तक आपके मन में क्लैरिटी नहीं होगी कि मुझे जाना किसके साथ है, मुझे रहना किसके साथ है, ऑब्वियसली आपकी लाइफ सेटल नहीं हो सकती। तो आपको अपने आप को सेटल करने के लिए स्पेशली क्लैरिटी लानी होगी, स्पेशली अनमैरिड डीएफ्स को। ठीक है, जिनके डीएम भी अनमैरिड हैं वो भी अनमैरिड हैं, तो आपको क्लैरिटी में आना पड़ेगा सो दैट आपकी लाइफ आगे जाके उसी हिसाब से सेट हो। और बाकी भी जो मैरिज के लिए सोचते हैं अपने डीएम से, उनको भी नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अपोजिशन होगी फ्रॉम द पैटर्नल साइड, फादर की साइड से कुछ ना कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। और ये बोलते ही मेरे को बिल्कुल एक होता है ना कान में सुन पड़ जाना, एक बीप सुनाई देना, वो चीज़ हुई है। तो ये चीज़ बोलते ही हुई है। और तो आप प्लीज़ इसकी चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि कोई साइलेंटली वॉर खेल रहा है पैटर्नल साइड पर आपके।
जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। लाइक हम कह देते हैं ना मजाक मजाक में कि तेरे ऊपर तो ब्लैक मैजिक है, ये है वो है, तेरे ऊपर तो किसी ने कुछ कर दिया है, तो वो वाली चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन ये रियल में है। आपकी पैटर्नल साइड कोई नहीं चाहता है कि आप आगे डीएम के साथ बढ़े या आप आगे बढ़े, तो आपको रोका जा रहा है। तो आप उस चीज़ पर भी ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी इज़ कि आप अपने चक्रास पर ध्यान दो। और चक्रास इस टाइम पर बैलेंस नहीं दिख रहे हैं और चक्रास बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैं कलर्स का इस टाइम पर आपको शॉर्ट्स के थ्रू बता रही हूँ कि वाई दीज कलर्स आर अट्रैक्टिंग यू। फिर उसके बाद में नंबर्स साइंस का भी हम करेंगे, लेकिन अभी आई एम ट्राइंग, या फिर मैं दूसरे चैनल पर आपको नंबर्स का बता देती हूँ या साइंस का बता देती हूँ, ठीक है। तो आप उन्हें भी ट्राई करो कि अगर वो कलर या पर्टिकुलर थिंग आपको अट्रैक्ट कर रही है तो उसे भी देखो आप कि हाँ क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।